विल बी अरे यार ये मैटर। मैं सुन रहा था, ये निकोबार प्रोजेक्ट, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। देखो ब्रो, मैं उसके बारे में पढ़ चुकी हूँ, मेरे पास सोनिया गांधी का लिखा हुआ आर्टिकल भी है, कहो तो फॉरवर्ड कर दूँ। मुझे बहुत नहीं, दुख होता है। मतलब यार अरावली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज हुए जा रही उसमें तो यार लगभग 68 मिलियन कुछ ट्रीज काट देंगे। 68 लाख, 68 लाख देखो नहीं, अरावली जो है वो 6 करोड़ 80 ओल्डेस्ट लाख। माउंटेन रेंज है, लेकिन उससे भी ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम ग्रेट निकोबार का है। वो पता ग्रे नहीं है अरावली रेन में फॉरेस्ट है उसमें यार। रेन बहुत फॉरेस्ट बहुत ही डाइवर्सिटी फ्रेजाइल है। मतलब इकोसिस्टम है यार। हम्म। और एक बार वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, हम उसको कभी भी रिस्टोर नहीं कर सकते, कभी रेन भी। फॉरेस्ट को अरावली रिस्टोर हम करना सबसे मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। मतलब पहाड़ों को भी तो रिस्टोर नहीं किया जा सकता एक बार हटा दिया गया तो, लेकिन हाँ, वहाँ का जंगल अगर काट दिया गया तो हम दोबारा उगा सकते हैं, लेकिन रेन फॉरेस्ट दोबारा से वैसा नहीं बन सकता। जो देखो डाइवर्सिटी है देयर उसमें इज अ वो सब चीजें टेक्निक, नहीं ना आ पाएंगी। निकोबार, अरे अंडमान निकोबार यार, लास्ट पॉइंट वो है। देयर इज अ टेक्निक है पे जिसको हम कहते हैं कि दो चीज एक साथ पुश करो, कंट्रोवर्शियल चीजें, जैसे दो गलत काम एक साथ करना ना। ठीक। तो हम्म। एक गलत काम पे लोग ज्यादा फोकस हो जाएंगे ताकि दूसरा गलत काम हो जाए, एनर्जी डाइवर्ट कर दो लोगों की। तो कोई टेक्निक होती है ये, मुझे याद नहीं है, पर ऐसे बहुत सारी लोग ऐसा करते हैं कि कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स एक साथ उठाओ। मतलब जंगल काटने हैं तो कई जगह काटने लग जाओ। अरावली तो यार मतलब एक बार को अभी ठीक है, वो उसको इतने जल्दी से नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं तो बहुत तेजी से कर लेंगे नहीं यार। क्योंकि नहीं क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि अरावली दिल्ली के आसपास है ना, लोग यहाँ पे रहते हैं, राजधानी के पास है, बहुत ज्यादा जागरूक लोग हैं यहाँ पे, फिर भी एज कम्पेयर टू अंडमान के, वहाँ की तो आवाज भी नहीं पहुंचेगी यहाँ तक। वही तो दिक्कत है, वहां पे तो कैसे ही जाएंगे लोग। अडानी का घर तोड़ने लग जाए क्या? See, Arpit, I am enraged more than anybody else because I am a botanist. I know कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसमें तो अरे फोर्टी तुमको फिफ्टी। बॉटनिस्ट होना जरूरी नहीं है कि तुमको पता होने के लिए कि कितना जरूरी है भाई। मुझको तो बड़ी उलझन होने देखो लग गई लोगों यार को मैं सुना अंदाजा जब। ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो चीज कितनी वैल्यूएबल है हमारे लिए ना। समझ नहीं है लोगों में, लोगों को नहीं पता है, और लोगों को ये चूतिया बनाया जा रहा है इंडिया में कि पहले ही कितना कम फॉरेस्ट लैंड एरिया बच रहा है, उसके बाद फिर उसको भी काट के हटा दिया जाए। सी आई हैव टोल्ड यू, उसकी जगह पे फॉरेस्ट ये लोग हरियाणा में लगाएंगे। और उसके बाद फिर बात ये है ना कि ये लोग बाद में फिर पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगा के फोटो खिंचाएंगे। यस, आई अंडरस्टैंड यू। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था यार कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। मतलब ऐसे कोई कैंपेन भी नहीं है कि हम लोग पार्टिसिपेट कर लें एक बार को। सी, मैं ये कह सकती हूँ कि हम इसके अगेंस्ट धरना दे सकते हैं, पर वो सुनने वाला कोई नहीं है। हम वहाँ पे सड़कों पे रोज बैठे रहेंगे, हमें उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर बात ये है ना कि बैठे रहने से भी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या पता। नहीं होगा क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेना चाहती है। पर अगर लोग लेंगे एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट भले ना ले। हाँ, तो ऐसा तुम कर सकते हो कि कई सारे सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हो कि हम जो ऑनलाइन पेटिशन साइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या किसी पॉलिटिकल लीडर को रीच आउट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जैसे राहुल गांधी को, इफ यू वांट आई कैन राइट अ लेटर टू हिम। लिखो यार, लिख दो। ओके। बात ये है ना कि पॉलिटिकल कैंपेन से कुछ नहीं होगा यार। हम लोग को इकट्ठा होके अदानी का घर एकदम जला देना होगा, तब जाके कुछ होगा ऐसा। ब्रो सी, दिस इज द
लीस्ट थिंग आई बात वुड ये है ना एवर कि डू। शांति प्रदर्शन से इंडिया में कुछ होगा नहीं ना, हुआ भी तो नहीं है आज तक। तुमको मार मार के लाठीचार्ज करके हटा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। शांति प्रदर्शन से पापा कितने सालों से अपना उसके अटेवा लेके शांति से प्रदर्शन करते आए हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक अडानी के घर पे तेल डाल के जला नहीं देंगे ना वो दो चार बच्चों को उसके, तब तक कुछ होगा नहीं। दे आर वेरी हाई सिक्योरिटी एरियाज बात ये वेयर हाई सिक्योरिटी होंगे अपने घर में, जब 10,000 लोग मिलके कूद के, कोई हाई from सिक्योरिटी काम where नहीं would है। you collect 10,000 people? The moment you will start circulating this kind of a thing, it will be considered an organized crime. It will be considered as urban Naxalism, and you will be charged with UAPA. मुझे पता है यार, पता है ये मुझे। See, I know everything. That is why I am telling you. ये मुझे भी पता है कि मैं इस चीज के लिए चार्ज हो जाऊंगा, मैं ये जब चीज सर्कुलेट करने लग जाऊंगा। पर मैं कह रहा हूँ इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अडानी को ही ना मिला है प्रोजेक्ट। Hmm. हाँ, Yes. तो अडानी ना रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। Obviously, हमारी गवर्नमेंट भी तो है हमारी responsibility गवर्नमेंट तो चुराने है का। ही, लेकिन अडानी अभी कर रहा है ये ना, ये सारी चीजें। See, I put everywhere is Adani. बिहार में जंगल काटा जा रहा है बिकॉज ऑफ अडानी। उसकी सीमेंट अरावली को फैक्ट्री भी काटा है जा रहा वहां, है बिकॉज अरावली ऑफ में भी, अडानी। फिर वो काम करेगा फिर। हर जगह है वो। राजस्थान में पूरा वो जो एरिया है जंगल का, छोटे छोटे, वो भी काटा जा रहा है बिकॉज ऑफ अडानी। एवरीवेयर इज अडानी। और ये आदमी इतने ये सब काम करने के बाद फिर मतलब लोग, मैं तो यार अगर मतलब थोड़ा सा भी मेरे वो रहती ना पावर, तो मैं वो जो नहीं था शूटर उसने जिसने चार्ली कर्क को मारा, अगर मैं भी रहता ना ये अमेरिका में, तो सबसे पहले इसको कर देता मैं शूट। See bro, there is no solution like this. इससे कुछ भी हल नहीं होगा। इससे कुछ हल नहीं होगा। देखो, शांति प्रदर्शनों से ही पेड़ बचाए गए थे, चाहे वो बहुगुणा एक थे। मैन की ग्रीड को खत्म करने के लिए उस मैन को खत्म कर दो, ज्यादा अच्छा है। I would always say violence is not the solution. Violence बिना is violence, not always the solution, but sometimes violence is the only solution. when we are young, we think like always this बात is ये है the ना कि तुम अपने आसपास देखो, तुम अपने आसपास देखो। मैं कह रहा हूँ कि तुम देखो शांति प्रदर्शन से क्या हुआ है। फार्मर्स ने शांति प्रदर्शन किया, पापा अपना वो but अटेवा का शांति प्रदर्शन। they won't, farmers won't. At the end, the government has वही तो taken दिक्कत है कि कितना लंबा चला वो। और अगर हम एक साल तक बस शांति प्रदर्शन करते रहेंगे, इमेजिन करो क्या हाल होगा उसका। But as if we everybody will be like this, so there will be a complete anarchy in the country, which we will not encourage. पर कुछ तो करना होगा ना, मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब सबको साथ में आना पड़ेगा भाई। पूरी कंट्री को, जो भी जितने भी मतलब जागरूक लोग हैं उन लोग को। मुझको तो बड़ी टेंशन हो रही थी यार, मैं क्या बोलूं, मुझको बड़ा गुस्सा आ रहा था। बात ये एज अ सिटीजन भी नहीं यार, एज मतलब ऐसे कि ये लोग अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसपे हम लोग रह रहे हैं, प्लेनेट को। Yes, एज अ कंट्री वंट्री मुझको कुछ नहीं कि मतलब इंडिया का ये एरिया वो का, मतलब यार एज ए ह्यूमन बीइंग तुम जिस प्लेनेट पे रह रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उस पे जो as a एनिमल्स हैं human उनको भगा रहे being, हो। यार ये नहीं, ये बात भी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको किसने राइट दिए कि आप वहां से जो भी एनिमल्स हैं, जो भी पूरी लाइफ है, उसको आप खत्म कर दो एंड फॉर योर मटेरियलिस्टिक गेन। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। ह्यूमन थिंक कि हर चीज ना उनके एजेंडे के हिसाब से होनी चाहिए, उनको अपने फाइनेंशियल गेन के लिए सब कुछ खत्म कर देना है। प्रॉब्लमैटिक चीज ये है।
पर हम वही धरती तो। पे और नॉर्मली उसमें बात ये है ना कि उससे अधिकार रखते पब्लिक हैं का कोई जितना गेन नहीं छोटे को होगा, नहीं उससे है। अमीर लोग और अमीर होंगे, हमारा कोई फायदा नहीं है Yes, उससे। अभी तो इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए हैं, जो कि बढ़ती जा रही है। जो अमीरों के और गरीबों के बीच की खाई वो है लकड़ी वो बेच के बढ़ती पैसा जा रही कमाएंगे, बढ़ती वो उस जाएगी। लैंड से जो रिसोर्स मिलेगा उससे पैसा कमाएंगे, उस लैंड को बेच के पैसा कमाएंगे, उस लैंड पे रिजॉर्ट्स बना के उसको बुक करके आई पैसा एम कमाएंगे। इन्वेस्ट फॉर दोज पीपल एज वेल जो वहाँ रहते हैं, दोज ट्राइब्स, चोम्पेन ट्राइब्स और जारवा ट्राइब्स। दो जो ट्राइब्स है ना वो पहले ही 2004 में जो सुनामी आई थी उससे डिस्प्लेस हो चुके हैं। एंड नाउ उनमें बहुत कम लोगों की संख्या बची थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, एंड देन वी आर अगेन डूइंग इट। तो इट इज काइंड ऑफ हम किसी के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर रहे हैं कि अब तुमको यहाँ से भगा देंगे हम। आखिर स्टेट क्या है? लोगों से बनता है, लोगों की तकलीफ हमें बढ़ानी नहीं चाहिए। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, और फिर कुछ चूतिया लोग आते हैं जो वीडियो बनाते हैं कि सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। द थिंग इज दैट हमारे पास चाइना जैसी टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं हम आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेते अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपना एक बेस बना सकें। दुबई ने बना आर्टिफिशियल लिया आइलैंड। अपना वो आर्टिफिशियल आइलैंड, कब का बनाया उसने, बिल्डिंग कब की बना ली है उस पे। हम भी तो बना सकते हैं। Yes, that is another way. We can build an entire artificial island which is not, मतलब हम हमें कोई रोक थोड़ा रहा है, हम बना सकते हैं। हम अपने इकोनॉमिक एरिया में बिल्कुल बना सकते हैं। So this is very problematic. यार इंसान मार्स तक पहुंच गया है, मतलब इंसान नहीं पहुंचा है लेकिन मार्स तक पहुंच गया है, और हम अभी आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बना पाएंगे, मतलब ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे। It is a difficult task, but it is not as challenging as for बात the ये है ना कि state like रिसोर्सेज अगर हैं इतना उस बड़ा लैंड पे, कंट्री है लकड़ी इंडिया और बेचना है उनको, उनको हर तरीके से उससे पैसा कमाना है। from where पेड़ काट के पैसा कमाएंगे, फिर उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके नीचे जो जमीन के मिलेंगे उससे पैसा कमाएंगे, ग्राउंड yes, वाटर पल्यूट करके पैसा कमाएंगे, पूरा सक कर लेंगे। Arpit, if our government is the responsible government, then this kind of a thing will never ever happen. यार Then लोगों के अंदर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा यार, गुस्सा आना चाहिए यार। see, people are having a different motto in their life. Why aren't you getting it? People are happy कि क्रिसमस पे लोगों के उसको वैंडलाइज किया जाए, जहाँ पे इंडिया पूरे गलत डायरेक्शन में जा चुका है। इस कंट्री में इंडिया पूरे किसी गलत चीज में डायरेक्शन में नहीं, इंडिया बहुत सारे पार्ट में बट चुका है भाई। देखो बात यह है कि वो कुछ ही लोग हैं जो क्रिसमस पे वेंडला मतलब वो चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं, और नहीं नहीं ब्रो, जो क्रिसमस पे तोड़ फोड़ रहे हैं ना, और उसके बाद उनको जो क्रिटिसाइज कर रहा है, लोग नीचे कह रहे हैं कि हम तो उन लोगों के साथ हैं, हमें नहीं मनाना है क्रिसमस, हम क्यों मनाएं दूसरे का धर्म, वो लोग हम सनातन, और ये सारी बातें, ये सब घटिया बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव के कमेंट सेक्शन में यादव लोग भी उन्हें ऐसे बोल रहे हैं। क्रिसमस के दिन तुलसी पूजा है। विभा मुझे ये बता रही थी कि बहुत ज्यादा इतना माहौल बनाया जा रहा था उधर की तुलसी पूजा है, तुलसी पूजा मनाई जाएगी। फ्रॉम वेयर दिस तुलसी पूजा हैज ड्रॉप्ड, मतलब कहाँ से ये टपका है तुलसी पूजा? आई हैवंट हर्ड अबाउट इट। आई एम तो जबरदस्ती भेजा गया कि बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए। हाँ, what nonsense that person has done, यार what बिल्कुल एकदम what नॉनसेंस ही चीज है। बात है ना कि बाहर के लोग भले ही मतलब क्रिश्चियन ना भी हों, वो लोग फिर भी क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से क्रिसमस का कोई एसोसिएशन नहीं है यार। ह्यूमैनिटी से फेस्टिवल का नाता है कल्चर का, किसी धर्म से नहीं होता। कल्चर किसी वही तो, धर्म विशेष का नहीं होता। हम मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग सारे फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं कि गैदरिंग होगी लोगों की, कुछ मतलब यस, एक जरूरी नहीं है वो कि सबको हर चीज वो को तो धर्म के जोड़ने एंगल का से देखना तरीका चाहिए, है रिलीजन के फेस्टिवल एंगल से को, देखना वो चाहिए बांटने यार। का नहीं। क्या हो रहा है यार लोगों को। See, the mind of people is polluted.
Not only the air is polluted, not only the land, soil, sky, internet, the mind of the people is also polluted. This is the case. See, Arpit, I am reading newspaper every day. पूरे यार पूरे मुझे लग रहा पन्ने है कि में लोग बहुत लेजी हो गए हैं, अब लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मैं खुद भी, हो सकता है मैं खुद भी तो नहीं कर रहा हूँ, पर यार क्या किसी के मन में देखो, ऐसा ये कुछ बात तुम्हारी थॉट सही ही है। नहीं आ रहा है? प्रोटेस्ट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा पर जरूरी है भाई। मुझको तो डर लगने लग जाता है यार, ये लोग क्या क्या कर देंगे यार इस देश के साथ, इस धरती के साथ। इस देश के साथ इन्होंने बहुत कुछ बुरा कर दिया है ऑलरेडी। देश के साथ जो करें करें यार, मैं कह रहा हूँ धरती के साथ, मतलब अर्थ के साथ। Indians are polluting every land in the world, not only in India. Haven't you seen कि ये तो टेम्स नदी में जाके मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं? बेवकूफी है ना भाई। बात ये तो यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। मूर्ति विसर्जन ही सबसे बेवकूफी भरी चीज है भाई। अपनी ही नदियों को ये पॉल्यूट कर रहे हो यार। कहीं पे नहीं होना चाहिए मूर्ति विसर्जन, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। और फिर दे आर सेइंग कि हिंदुओं पे हमले बढ़ रहे हैं, हिंदू इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं इसीलिए। बात ये है कि ना टॉपिक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। इंटरनेट पे तुम देखोगी लोग अरावली की बात कर रहे हैं, फिर अभी ये कुछ नया इनका ये क्या है, ये कि तुमको पैन कार्ड को लिंक करना है बैंक से, फिर उस पे मीम्स बनने लग जाएंगे। फिर अभी तो फिर मतलब अलग अलग चीजों पे बहुत ज्यादा, मतलब लोगों का, मतलब कितनी चीजें लोग अपने दिमाग में एकोमोडेट कर पाएंगे कि मतलब कि एक साथ की क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हमको किस किस पे बात करनी है। इतनी सारी चीजें चल रही हैं, AQI पे बात करें कि अरावली पे बात करें कि यहाँ पे बात करें, मतलब इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि हर चीज पे बात ही नहीं की जा सकती है यार। बाबू देखो, बात ये है ना कि वो जो ब्रेन रॉट वाली सिचुएशन है ना, वो रियल है। लोगों में समझ की कमी हो गई है। लोगों का नॉलेज में इतना, मतलब लोगों का नॉलेज चीजों को लेके इतना छिछला है कि गहराई में उनकी किसी भी चीज को लेके कोई समझ नहीं है। और सोशल मीडिया के हजार फायदे होंगे, नुकसान बहुत देख रही हूँ मैं। लोग ना अब सीरियस मुद्दों पे सीरियस नहीं होते हैं, अब बस खाली मीम्स बनाते उसमें हैं, बस मीम्स वीडियो बनते हैं, बनाते हैं। मीम्स बन के खत्म हो जाता है। मीम्स के बाद कुछ हाँ, नहीं होता अब। हमको यस, मीम्स बना के, मजाक में नहीं मतलब ठीक है होता। इंटरनेट का कि सबको पता चल गया, लेकिन सबको पता चलने का क्या, उसका कोई आंसर? यस, लोग मतलब कलेक्टिवली वो अगर देखा इकट्ठा। जाए कि मीम्स बने उस पे, क्या नाम है, ऐसे लिख के वो जेल से निकल गया, तो निकल गया ना, उस पे कोई फायदा हुआ कुछ उसका? नहीं हुआ। हमारा क्या मतलब कुछ सही हुआ कि करप्शन के खिलाफ कुछ हमने किया? बस मीम्स ही बनते हैं। प्रॉब्लम ये है ब्रो कि हर कोई डरा हुआ है इस गवर्नमेंट में। यही डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे सरकार आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, एक सेंस ऑफ फियर इनकलकेट कर दे। जहाँ पे चारों तरफ चीजें गलत हो रही हो, आप उस गलत के खिलाफ खड़े ना हो पाओ। देखो, मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। मैं प्रोटेस्ट करने नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मैं अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती, जो कि बना भी नहीं है। और बन जाए तो मैं और कुछ नहीं बोल सकती, तब तो मेरे पास जबान ही नहीं होगी, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आई विल बी इन अ पब्लिक सर्विस। तब आपके पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं, तब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो, फिर तो आप देखो आपके साथ क्या क्या होगा। पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते। माइनर्स को करना चाहिए भाई, माइनर्स को तुम जेल में नहीं डाल सकती। नो, उनको जेल में नहीं डाल सकते, पर गवर्नमेंट कैन किल देम। क्या? यस, क्या?
गवर्नमेंट तो लोगों को मार सकती है ब्रो, लोगों को मार डाला जा रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, मास प्रोटेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स हिस्सा लेते हैं और गवर्नमेंट उस पर ओपन फायरिंग करा देती है, पर लोगों इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, तो कोई सोशल मीडिया पे कवर नहीं कर पाता है, कोई कहीं कवर नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा इससे लोगों तक? और मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि वो लोग तो ये सारी चीजें कर रहे थे, झूठ झूठ बातें फैलाई जाएंगी। ये सब चीजें हो सकती हैं। मैं तुम्हें कोई गलत चीज नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सब पॉसिबल है, ये सब हो रहा है। मैं अर्पित, मैं तो 2014-16 से ये सारी चीजें पढ़ती आ रही हूँ और मुझे समझ नहीं आता है कि इन चीजों पे हम क्या कर सकते हैं। वो सारे बेचारे लोग जो कि आदिवासी ही हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड और इधर उधर रहते हैं, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी है। वहां पे उनको यहाँ से वहां से भगाया जाता है, उनके पास ना पीने का पानी है, ना उनके पास खाने को राशन है, ना उनके पास एजुकेशन की पहुंच है, ना उनके पास सड़क जाती है, ना उनके पास तक एम्बुलेंस पहुंच पाती है। सब कुछ, सारी सारी व्यवस्थाएं वहां फेल हो जाती हैं और फिर उनको भगाया जाता है उनकी जमीन से। उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। फिर वो बंदूक उठा लेते हैं, नक्सलाइट्स का साथ देते हैं, फिर उन्हें गाली दी जाती है। हम उन्हें कहते हैं कि वो गलत हैं, वो आतंकवादी हैं, पर आतंकवाद क्या है अगर हम देखें तो? अगर इंसान अपने मन में आतंकित है सरकार से, उसके मन में भय है, उसके बाद वो गुस्से की वजह से ये बंदूक उठा लेता है, इसमें क्या गलत है? क्योंकि आपने उसके लिए कोई जरिया ही नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, उन लोगों ने कोशिश की कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उठा लिया गया, उनको मारा गया, बर्बरता से पीट पीट के जेलों में भर दिया गया आदिवासियों को। ऐसी सिचुएशन रही है कि वो माइनर माइनर क्राइम्स के लिए, कि फ्रूट्स को इकट्ठा करने गए या लकड़ी पीटने गए, उसके लिए उनके अगेंस्ट केस हो गया है। क्यों? क्योंकि कई सारे हमारे पास लॉज थे जो कहते हैं कि वो नेशनल पार्क्स में नहीं जा सकते। और फिर क्या होता है, फिर वो उनके पास 5,000 रुपए नहीं है अपनी बेल कराने के लिए, और उसकी वजह से वो अपने फैमिली मेंबर से मिल नहीं पाते हैं। फैमिली मेंबर्स उनसे मिलने जाते हैं, औरतें बच्चे जो, तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और उनको अगर कोई छुड़वाने की कोशिश करती है कोई संस्था, तो उसको कहा जाता है कि इन्होंने विदेशों से फंडिंग ली है, ये देश को का बंटवारा करना चाहते हैं, और उन लोगों को भी अर्बन नक्सल कह के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सिचुएशन रही है इस देश में 2014 के बाद से। ये होता आ रहा है, ये रियलिटी है। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, ये देश का सच है। State is in the wrong hands, and there is only solution. I believe there is no such a solution like violence. We should organize people. We should be like a sleeper cell. We should train people. हमको अडानी के घर के सामने प्रोटेस्ट करना होगा, उसकी गाड़ियां रोकनी होगी। Adani has no authority. बात ये है ना कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पर यार कर तो वही रहा है ना। गवर्नमेंट, अगर मतलब गवर्नमेंट के सामने भी और उसके सामने भी, दोनों जगह करना होगा। ब्रो, मेरा ऐसा मानना है, अगर जब उसको तक हॉस्टेज बना लिया जाए, गन पॉइंट पे रखा जाए, तो काहे नहीं रुकेगा। ये सब चीजों से नहीं होता। हमें पॉलिटिकल पावर गेन करनी होगी। अगर तुम चीजें बदलना चाहते हो तो तुम्हें पॉलिटिकल पावर लानी होगी अपने हाथ में। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द लॉन्गर वे। पर पॉलिटिकल पावर तो तुम्हारे पास तब आएगी ना जब गवर्नमेंट ये जाएगी। बात ये है कि अपोजिशन के पास भी तो इतनी पावर नहीं है कि वो रोक सके। यस, तो हमें अपोजिशन को किसी तरह स्ट्रेंथन करना होगा। दिस इज द ओनली वे। हमें इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपेन करना होगा, पर जिस तरीके से है ना कि हम किसी भी सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए, पर किसी चीज के दायरे में ना आते हुए। क्योंकि ब्रो, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे
कि हम ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट करें या ऐसा कुछ भी करें, हम जेल में डाल दिए जाएंगे। वही वो 1 बिलियन और कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। वो वही 1 बिलियन वाला केस है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे वाला कोई कर देगा और तुम भी मारे जाओगे। तो तुम्हें उसमें उस चीज में नहीं फंसना है। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ रहेगा तब। तो तुम्हें सबसे जरूरी, मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल पावर बहुत जरूरी है और यही पॉलिटिकल तरीका पावर है। जरूरी है, सही हाथ में जरूरी है। हाँ, सही हाथ में जरूरी है। और हम सबको, जो हम सही लोग हैं, हम सबको पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब तक सही लोग पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक गलत हाथों में पावर जाती रहेगी और देश गलत हाथों में रहेगा। लेकिन वही हमें तो हमेशा यार, फिर यार सही इंटरनेट तरीका, पे तुम जाओ और देखो कि लोग फिर क्रिमिनल को ऐसे ऐसे मतलब क्रिमिनल्स को ऐसे हीरो हीरो की तरह बना के दिखाएंगे यार। फिर गुस्सा लगती है एक तरीके से, उनमें एकदम गुस्सा गुस्सा। क्या तुम्हारे बोल। गुस्से से कोई चीज़ बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती है। हम अपने तौर तरीके से बदलाव ला सकते हैं। हम चीजों को त्याग सकते हैं। हम धीरे धीरे, देखो, हम हमारे आसपास की कंट्रीज एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अगर हम, वायलेंस ठीक है, हुआ। अदानी को नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसके प्रोडक्ट्स को तो वो कर सकते हैं ना कि हम यूज ही करना, मास ऐसा कि यूज करना बंद कर दें। यस, दैट यू कैन डू कि हम आज से अडानी की कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इकोनॉमिक बाइकआउट कर सकते हैं। तब देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि लोग, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। इकोनॉमिक बाइकॉट ही जरूरी है, क्योंकि बात ये, यस, वो सब कर इसीलिए रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। इकोनॉमिक उस गेन के लिए कर रहा है। और उसके बाद हम फिर अगर उसकी इकोनॉमिक कंपनी में बाइकआउट कर इन्वेस्टमेंट, पाए। मतलब लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स क्या, वो स्टॉक में जो भी वो सब कुछ, वो सब ना करें, हम्म शेयर्स ना खरीदे। जो भी, मुझको नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ, तो मैं उसमें नहीं बोलूंगा। ब्रो, देखो, तुमको मैं बता दूं, तुम्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में कुछ ही लोग बुरे हैं ना? मेरा ऐसा मानना है, इंडिया में कुछ ही लोग अच्छे बचे हैं, बहुत कम लोग। ठीक है, बाकी सबका दिमाग खराब हो चुका है। बात ये ना कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंटरनेट पे जो तुम लोग देखती हो वो आधे से भी कम है। 600 मिलियन, नहीं, 600 मिलियन पर का मतलब मैं है उन लोगों कि, को देख रही हूँ ब्रो, जो आईएएस बन रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, उनका दिमाग जहरीला है। बात ये है ना ये कि भी तुम और दूसरा। एक्सपेक्ट कैसे कर रही हो। मैं अभी मैं बताऊं, अभी मैं बात कर रहा था, हम्म एक भैया ही, ठीक है, तो हम्म मुझको ऐसे पता चला कि क्या तो सीन था कि हाँ, किसी लड़की की आईडी मिल गई ना, मतलब अभी पूरा सुनो। हम्म तो उसने कहा कि अभी वो, उसका बोर्ड का एग्जाम है, उस लड़के हम्म ने, उनका जो भी फ्रेंड है, जो भी है। मैं कहा हम्म बोर्ड का एग्जाम है क्या, 12th का बोर्ड का एग्जाम है? कहा नहीं, हम्म 10th का। मैंने कहा 10th का? और वो आदमी 23-24 साल का, हम्म 10th की लड़की, जो कि 15-16 साल की होगी उम्र में मैक्सिमम। If I was in 12th, I was 16 years, नहीं, हाँ, सेवनटीन तो एटीन I होती was तुम, 17-18 14 होती। years old. 17-18। मैं 12th में 17 का था, अभी पिछले साल, मतलब 17 का था 12th में, 17-18 का। 16 17 मान लो, 18 years का बच्चा 10th में नहीं होता। 10th में कोई 15-16 का होगा। 16 17 तक। नहीं, 17 नहीं, 10th में 15-16 ही होगा, हम्म 16 होगा। तो हम्म, उसके उसके पीछे मतलब माइनर है वो। और फिर जब मैं ये आर्गुमेंट सुनता हूँ कि नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि गलत है ये, पर फिर दूसरी तरफ से मुझको रिस्पांस मिल रहा है कि वो चाह रही है तभी तो हो रहा है। पर यार, कितना गलत नहीं साउंड करता है ये, कि वो चाह रही है, वो माइनर है यार, वो 16 वो की है, तुम समझ 23 रही के है। हो। Yes, this is big मतलब problem. मतलब मैं एक बार को तुम एज गैप को ऐसे अब देखो कि
कि 23-16 करके फिर उसको तुम आगे एक्सटेंड करके जाओगी तो फिर 40 और 33, तो फिर उतना नॉर्मल सा लगेगा। लेकिन यहाँ पे इस रेफरेंस में मतलब अभी वो एडल्ट नहीं हुई है, अभी वो कोई भी बच्चा ही हो, कोई लड़का ही हो, तो अभी वो अडल्ट नहीं हुआ, अभी वो सोच समझ नहीं सकता मतलब बहुत अच्छे से। मैं खुद 15-16 का था तो मैं बेवकूफ़ी करता था, जो चीज़ें मुझको उस समय कूल लगती थी अब नहीं लगती हैं। तो हाँ, इंसान these मतलब kind of people are predators, Arpit. हाँ They मतलब are फिर उसके predators. बाद फिर मैं मतलब सुन रहा हूँ ना कि लोग उस पे क्या सोचते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं ऐसे होता है गांव में, हर जगह ऐसे होता है। मतलब हम जनरलाइज कर दिए हैं उसको कि ये सब चीजें नॉर्मल है। और फिर मैं That is गांव why में भी जब जाता हूँ तो सुनता हूँ कि एक 26-27 साल का पुलिस वाला 10वीं क्लास की लड़की से बात कर रहा है, और ये सारी चीजें मतलब बात करने का मतलब उस तरीके से वो सब चीजें। see when I was in school, प्रतिभा का जो बॉयफ्रेंड था, he was our teacher. वो इंसान और इलेक्ट ही फिर करके आया था, वो और 10th फिर में मैं 9th में पढ़ मतलब रही थी। कितना फिर डिफरेंस, कितना सुनो डिफरेंस तो रहा होगा। मतलब फिर मैं ये जब आर्ग्यूमेंट सुनता हूँ उसके उसको उसको वो करने के लिए, जनरलाइज और जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा तो सब होता, ऐसा तो हो ही रहा है, तो फिर मुझको लगता है एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। एज ए सोसाइटी एथिक, अभी मैं ऐसे लिख रही थी, तो मैंने ना उसमें पाया, जब मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने बोको हराम के बारे में पढ़ा और आईएसआईएस और बोको हराम के नेक्सस के बारे में पढ़ा। बोको हराम वाकई में हराम जादों की वो है, पूरी कॉज है वो। उसमें उन्होंने लिटरली क्लास 6 से 12 तक की जो क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को किडनैप किया उन्होंने फॉर रैंसम। एंड देन उनको पैसा नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्रीकन कंट्रीज में लोग इतने गरीब हैं, तो उन्होंने उनकी मतलब ऑर्गन स्मगलिंग और इन सब चीजों के लिए स्मगलिंग की उनकी। सेम आइसिस डिड विद यजीदी वुमेन, जो 12 साल से उम्र की बड़ी लड़कियां थी, उन सबको स्मगल कर दिया गया और उससे उन्होंने पैसे कमाए। तो गलत तो हो रहा है दुनिया में, तो क्या गलत को हम गलत कहना छोड़ देंगे? वही तो बात है, जो चीज गलत है उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि उसको मारने की वो चीज गलत है, लेकिन फिर भी जस्टिफाई करना उसको इस तरीके से, फिर पर ये भी तो तुम देखो ना कि वो इतने सारे लोगों को मार रहा है, बायोडायवर्सिटी को किल कर रहा है, वो भी तो गलत है। फिर देखो, ये जो सिद्धांत है कि इंसानों के लिए पूरी धरती है, ये गलत है। जो धरती है, इस पे जो रिसोर्सेज हैं, वो सबको इक्वली बिलोंग करते हैं। पर अगर तुम ये देखो, सोसाइटी में इंसान जब अपने आप में ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं सुनिश्चित कर पाया है, जब इतना ज्यादा डर है जनरल वाले लोगों में कि उन्होंने हमें ही रिसोर्सेज नहीं दिए। अभी वैकेंसी आई है, मैं छोटे वो दिखा रही थी, अभी दिखा रही थी ना छोटे, कि 212 पोस्ट है, 20 पोस्ट रिजर्व हैं। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से मुझे 212 में से बताओ कितनी पोस्ट रिजर्व होनी चाहिए? 27% निकालो, 27 तो ऐसे ही 2 बार 27 को जोड़ दो। कम से कम 80 पोस्ट तो होनी चाहिए। हाँ, 80 नहीं तो 22 क्या, पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। 70 पोस्ट, 212 में से 70 पोस्ट। 212 में से सुनो, 212 में से ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट रिजर्व है, कि 10% है कि नहीं ये? हाँ हाँ, 22 पोस्ट रिजर्व है, एक पोस्ट ज्यादा दे दिए हैं उनको 10% के हिसाब से। और हमारा हमारा हक कहाँ गया? कम हमें से तो कम 70 10% सीट दिया। मिलनी चाहिए ना, कितनी मिली थी? हाँ, 70 सीट तो मिलनी चाहिए। नहीं है। और पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, हक किसका मारा जा रहा है पता है? हमारे जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का। ये सीट यूपीपीसीएस की थी, इसको यूपीपीसीएस में इंटीग्रेट करना था। मुझे आज तक नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली मेरा नंबर कितना कम था कि मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ। बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे ना, लाठी से मार खाए हैं, बाल पकड़ पकड़ के मारा गया है उनको। चाहे वो लड़की और चाहे वो लड़का हो, पीटा गया है लिटरली बुरी तरीके से। किसी को पता चला? नहीं पता चला। फिर यार मैं फिर वही सुनता हूँ जनरल वाले लोगों को
मतलब अब और क्या तुम कहें यार कि वो अगर लोग फिर मतलब बात करते हैं कि जनरल। तुम सोचो अगर इंसानों में ही बराबरी नहीं हम सुनिश्चित कर पाए हैं तो हम पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में क्या सोचेंगे। तुम ऐसे दानव लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा सोचेंगे। वो इंसानों के बारे में घटिया सोच रखते हैं, वो वही औरतों मैं के कुछ बारे में देर घटिया पहले सोच कहने भी रखते जा रहा था कि मतलब जो लोग एक रेपिस्ट बाबा को, एक ऑर्गन जो भी मतलब किलर, जो मर्डरर बाबा को अभी तक जेल से निकलने के बाद पूज सकते हैं और फिर हैं। उसका हाँ, कहा मान सकते सोचो हैं। सोचो इतनी घटिया इतनी पैरालाइज्ड गवर्नमेंट है हमारी कि वो दिल्ली मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट लगाती है उस घटिया इंसान का। फिर मैं ऐसे लोग से वो क्या उम्मीद करूं यार, फिर मैं ऐसे लोग से उम्मीद करूं कि ये लोग देश के बारे में सोचेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे, धरती के बारे में सोचेंगे, अगले तो 100 साल के सोच बारे रहे में हैं और सोचेंगे देश कि को चाट आने रहे वाले हैं। लोगों का क्या होगा। ऐसे लोग मैं क्या उम्मीद लगाऊं। There is only way, there is only way that we should have political power. तुम्हें अगर मैं ये कहूँ कि हाँ चलो हम सड़क पर प्रदर्शन करते हैं ना, क्या इससे वो नहीं प्रॉब्लम यार, सॉल्व अभी हो मैं 19 का हूँ भाई, अभी मैं 19 का हूँ, अभी से मैं जेल में जाके फिर मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी ना। जाएगी। यस, दिस इज द ओनली वे कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। बाकी सारे लोग कभी मैंने नहीं देखा। विभा मुझसे एक चीज कह रही थी कि हम ना बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, हमें बुरा लगता है, हम गलत महसूस करते हैं, इनरेज्ड फील करते हैं और इसी वजह से ना हम अपनी एनर्जी केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कह रही मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे जनरल के हैं, वो सब इतना खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट से खुश है, वो हर चीज से खुश है क्योंकि वो जो चाहते हैं वही हो रहा वही है है, जिस दुनिया में। दिन तुम क्वेश्चन करना बंद कर दो ना, उस दिन तुम बहुत खुश रहोगी। पर बात ये है यस, ना कि वो खुशी, मुझको वैसी खुशी चाहिए ही नहीं ना भाई, मुझको नहीं चाहिए वो नहीं, खुशी। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं तुम्हें नहीं कह रही कि अपनी जिंदगी में खुशी ले आओ, मैं कह रही हूँ कि पता है, और ऐसे लोग जो ऐसे लोग खुश है ना उनका ही भला करेंगे हम गलत रास्ते को चुन के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जैसे समझदार लोगों की बहुत भारी कमी है और अगर ऐसे ही समझदार लोगों को एक एक करके एलिमिनेट कर दिया गया तो और समझदार, तो और हमें बात ये, समझदारी समझदारी से कहाँ जाएगी, कब काम आएगी, धीरे धीरे, कब तक, सेंचुरीज लग जाएंगी इस स्पीड से। पर जिस तरीके से तुम चाहते हो ना, अगर इसी तरीके से सब दुनिया बदलने निकले तो फिर दुनिया बदलेगी नहीं, तब हम जल्दी से धरती को खत्म कर देंगे बस। मैं मैं वो नहीं कह ज्यादा रही कि हम बेटर जल्दी होगा से भाई। बदल सकते स्लो हैं, स्लो सेंचुरीज लग पॉइजन, जाए। स्लो पॉइजन इज वर्स देन, मतलब तुम किसी को शूट कर दो वो ज्यादा बेटर है कि उसको धीरे धीरे जहर खा के मारो, खिला के। बाबू अब इस पे ही मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें, जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, उनका मानना है कि उन्हें बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि ये दुनिया बहुत ही रहने लायक नहीं बची है। नहीं, सही भी है, मतलब बच्चे उस लिए भी नहीं पैदा करने चाहिए कि बच्चे बेवकूफ होते हैं, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हारे मेरे जैसे लोग भी बेवकूफ हो सकते हैं। अब मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए क्या किए हैं भाई, मतलब उनको हमेशा परेशानी की है एक तरीके से, मार मार पीट हाँ, कर। मम्मी के लिए क्या किया यार हम लोग, मम्मी को मतलब मम्मी अपनी 50s में भी अभी तक काम कर रही है, वो हम लोग तो फेल हो गए ना एज मतलब as a चाइल्ड भी। children we failed, that is true. As a citizen we failed, as a children we failed. मतलब मैं तो कभी हेल्प नहीं करता हूँ ज्यादा मम्मी की, मतलब फिर मुझको बुरा लगता है कि मैं हेल्प नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं नहीं करता हूँ, बुरा लगता है उसके बाद भी। Yeah, the only thing we can do is we can thrive to make the society better, and there is only way, that is the path of non-violence. And going by the path of non-violence, you have to try to accumulate as much political, economic power you can बात ये है accumulate ना in the कि फिर अब किसी ना किसी को तो देखो गाधी बनना पड़ेगा, लेकिन अब वही है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, कौन बनना चाहेगा वो। हम गांधी नहीं बन सकते, किसी बड़े इंसान को ही निकलना होगा गांधी की ही उम्र का।
मेरा फोन चार्ज में लगा। ठीक है। तुम्हारा इंटर निकालेंगे मैं अब। और ऐसा इंसान जिसको लोग जेल में ना जाने दें। तुम सोचो सोनम वांगचुक कितने अच्छे इंसान है, वो जेल में है, उनके बारे में कोई पूछ रहा है? वही तो यार, उनको जेल में डाला हुआ है अभी तक, उनको मतलब तो सोचो अगर उनकी कोई औकात नहीं है, हमारी क्या है? सोचो हम तुम यूं चुटकियों में गायब कर दी जाएंगे, हमें और मार वो के मार कौन दिया कौन जाएगा। कौन 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 अभी तक जेल में है 5 साल से, वो जो प्रोटेस्ट कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। वो खालिद, हाँ, खालिद, उमर खालिद। उमर तो खालिद। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है ब्रो। तुम सोचो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रही? कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। पर लोग, जब मैं सुनता हूँ कि उसको इसलिए भी मतलब नफरत करते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। यस। अभी मैं एक वीडियो देख रही हूँ, एक कश्मीरी इंसान से वो कह रहा है भारत माता की जय बोलने को। भारत माता की जय वो इसलिए नहीं बोलते हैं, वो उससे पूछ रहा है तुम्हारा देश क्या है, कहाँ से हो तुम, मुसलमान हो, भारत के बारे में क्या सोचते हो? कह रहा है अपना देश है, प्यार करते हैं देश से, लोगों से। कह रहा भारत माता की जय बोल के सुनाओ। कह रहा नहीं बोलेंगे। कह रहा हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल हो जाएगी। कह रहा है ठीक है वायरल कर दो। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने के लिए? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कोई भी हूँ, तुम्हारे कहने पे भारत माता की जय क्यों बोलूं? अरे तुम मतलब होते कौन हो मैं? क्या, मतलब मैं जिस देश में रह रहा हूँ, जरूरी है उसकी जय जयकार लगाऊं तभी तुमको लगे कि मैं उस देश से प्यार करता हूँ, जो भी करता हूँ। और जो लोग ऐसी जय जयकार लगाते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं, उन्होंने क्या किया देश के लिए अब तक? उसी इंसान से पलट के मैं सवाल और हर किसी को पूछना चाहिए कि तुमने इस देश के लिए आज तक क्या किया है? क्या दिया है तुमने इस देश को जो तुम भारत माता ऐसे की जय लोग ना, की बात कर रही हो? ऐसे लोग टैक्स इवेड करते हैं, और फिर ऐसे लोग सारी इमोरल चीजें करते हैं, सारा वो चीज करते हैं जिससे मतलब देश का नुकसान हो, और फिर जा लास्ट में जाके भारत माता की जय। एग्जैक्टली। तो ना हमारे पास ना ऐसे लोग, मेरी ऐसी समझ है कि हमारे पास ऐसे जागरूक लोग होने चाहिए जो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, जो ऐसी चीजें करते हैं उनके बारे में उनको स्टॉप किया जाए, उनको कुछ इलीगल करते हुए पकड़ो और फिर उनकी वीडियो वायरल कर दी जाए कि सी ये घटिया इंसान है, और उसकी इतनी बुरी तरीके से उसको इतना वो होना चाहिए ना कि वो इंसान सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। इतना बुरा होना चाहिए उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसने किसी सही इंसान की क्रेडिबिलिटी पे क्यों सवाल उठाया। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी की मानसिकता, घटिया मानसिकता की वजह से किसी को बहुत बुरी तरीके से मानसिक रूप से हर्ट करते हैं। इनके साथ वही सेम चीज होनी चाहिए। इनके साथ ऐसा किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। ऐसे लोगों को ना ऐसे ऐसे गलत चीजें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए और उनका वीडियो पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट किया जाना चाहिए, और एकदम ऐसे कि हाँ इनको मतलब पूरी दुनिया इनको देखे कि ये ऐसा हो नहीं देखो। पाएगा, लेकिन हो नहीं सकता पर मेरे हिसाब से। अडानी का भी कुछ नहीं कर सकते हम। नेस्ले का आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया, अडानी का क्या ही करेंगे हम। कोई इतने बड़े लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। लोग ऐसे उनके पीछे पीछे ऐसे चाटते रहते हैं उनकी मतलब नेस्ले कि तो एक हमें बार को इंटरनेशनल वो है ज्यादा। अडानी तो इंडिया में है, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर रहेगी तो हम उसको एक बार को नीचे गिरा देंगे बहुत ज्यादा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रियली इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो अब तक एक इंसान बहुत बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। उसका स्कोप लिमिटेड है, वो बहुत कम चीजें कर सकता है। उसको एम्बिशियस होना चाहिए, पर उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एक दिन में क्रांति ले आएगा। एक दिन में क्रांति नहीं ला पाएगा, लेकिन क्रांति कम से कम लाएगा तो। पर अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करना फॉर दीज पीपल दे डोंट डिजर्व इट ब्रो। मुझे फॉर पहले दीज बहुत लगता पीपल नहीं, फॉर दिस प्लेनेट। फॉर दिस प्लेनेट ठीक है, पर फॉर दीज पीपल यही रहेंगे उस प्लेनेट पे, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। इतना मतलब ठीक है, सेल्फिश होना थोड़ा ठीक है, पर फिर जब मैं इस मतलब प्लेनेट नहीं, मुझको सब कुछ दिया है ना भाई, सारे रिसोर्सेज जो मैं यूज कर रहा हूँ सब प्लेनेट के हैं, जो मेटल है ब्रो सब कुछ। तुम्हें कैसे मैं बताऊं कि जो लोग काम करते हैं ना अच्छी चीजें, उनके साथ वो जनता भी नहीं खड़ी होती जिनके लिए उन्होंने काम किया होता है।
ये देश इतना अनग्रेटफुल है। मुझको थोड़ी होप दिखती है, लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन लोगों में डर भी है पता नहीं, और लोग आलसी भी हैं बहुत ज्यादा। हाँ, और मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें अगर चीजों में बदलाव लाना है तो तुम्हें पहले एक अथॉरिटी अपने पास रखनी होगी, ठीक है। तुम्हें अपनी रीच बढ़ानी होगी और तुम्हें कानून के दायरे में रह के सारी चीजें करनी होंगी ताकि तुम्हारे खिलाफ कुछ ना किया जा सके। जैसे हम हम्म। जिनसे मिले थे, छोटे वो जो प्रोफेसर थे, वो जिनके घर गए थे हम, हाँ, वो उनको ना, मैं डैड एक बार वो कह रहे थे तो मैं सुन रही थी, तो वो ऐसे कोई इंस्टा या ऐसे कहीं पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे रेगुलर मीटिंग्स लोगों की होती रहती है ताकि लोगों को बदला जा सके। सबसे सही तरीका यही है। सरफेस लेवल पे जो चीजें होती है ना, एकदम सरफेस लेवल पे वो पता नहीं चलती हैं, लेकिन मतलब मतलब क्या देखो देखो, लोगों में जब थोड़ी सी होप हो कि हाँ चेंज हो रहा है, बदलाव, तो फिर थोड़ा एक वो मिलता है कि हाँ कुछ तो होगा। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं चलता ना, फिर वो लोग होपलेस और ये वाली सिचुएशन में जब चले जाते हैं, फिर उनको उससे बाहर लाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे लोगों ने मतलब कर लिया है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लोग सोचो नहीं हो नीचे सकता मैं ब्रो। मैं तुम सोचो, दिल्ली में लोग पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है ना, कोई कुछ बोल दे रहा है तो लोग उसको गाली दे रहे हैं। एक इंसान मुंबई से आ रहा है, वो कह रहा है कि दिल्ली वाले कैसे जी रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ लोग बिना मास्क के जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं म्यूटेट हो चुके हैं, लोग उसको गरिया रहे हैं, कह रहे हैं मुंबई वाले मुंबई में रहो, दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है। फिर अगर कोई कह रहा है कि मैं फ्रांस से यहाँ आ रहा था और मैंने देखा फ्रांस की ऊपर, पेरिस के ऊपर ये हवा है और इसके ऊपर ये हवा है, लोग उसको गरिया रहे हैं, फ्रांस में ही रहना था, यहाँ क्यों चले आए, हमारा अरे बहुत फैशन हो गया है कि फॉरेन में रह के लोग इंडिया को गाली देते हैं, बहुत कूल लगता है। ये सारी चीजें कभी नहीं बदल सकता ये देश, कभी नहीं बदलेगा। इस माइंडसेट से कभी भी नहीं बदलेगा। जब आपको अपने कचरे से प्यार हो जाए तो आप गंदगी में ही जिएंगे, सफाई कभी हो नहीं सकती। बात ये है आप ना अपने कि कचरे को ही देखो, अपना बात ये भविष्य है और ना कि अपना तुम वर्तमान मान चुके हैं। लोगों को जब गोबर से प्यार हो गया है, गोबर में ही रहने की आदत हो गई है, तो तुम उनको भले ही तुम एकदम साफ किया तुम हुआ। सोचो ब्रो, सबसे सबसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे इस धरती पे किसी को भी देख के नहीं आता, उस प्रज्ञा ठाकुर को देख के आता है। उसका मन करता है मैं ना, मेरे अंदर का जितना भी गुस्सा है ना, मुझे लगता है मैं कभी किसी को मार नहीं सकती, मैं इतनी इतनी वॉयलेंट नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना तो शायद मेरा मन बदल जाए, मेरा खून खोल जाए, मैं उसकी गर्दन काट दूं अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो। वो इतनी कुत्ती, इतनी नीच औरत है। जो लोग शहीद हुए थे इस देश के लिए, वो उनको गाली दे रही है। उसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया और वो कह रही है कि मैंने गोबर खा के अपना कैंसर ठीक कर लिया है। गोबर वो खा के उसने कन्विक्टेड है कैंसर और भले ना ठीक किया हो, लेकिन उसके कैंसर के दिमाग में बारे सब में गोबर जरूर भर गया है। वो औरत कन्विक्टेड है। उसने कन्विक्ट, वो क्रिमिनल है वो, उसने कराया ही है वो बम ब्लास्ट। वो औरत बेल पे इसलिए बाहर थी, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मुझे कैंसर है, जबकि उसको कैंसर जैसी कोई चीज नहीं थी। बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से वो बाहर थी बेल पे। सोचो, टेररिस्ट। ऐसे लोगों के मन में इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। ऐसे लोग को होना नहीं चाहिए जिनके मन में इतनी नफरत है।